अच्छा शिष्य जो होता है ना, वो जब चिट्ठी लिखता है अपने गुरु को, तो कभी ये नहीं लिखता कि हमारा अगला कार्यक्रम ये है, इसके लिए आशीर्वाद चाहते हैं। दो प्रकार के शिष्य मिलेंगे, दो प्रकार की चिट्ठियां संघ में पहुंचती होंगी। एक चिट्ठी ऐसी पहुंचती है जिस चिट्ठी में लिखा रहता है, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से चातुर्मास आनंद संपन्न हुआ, हम सभी का स्वास्थ्य ठीक था, धर्म ध्यान बहुत अच्छा हुआ, अब आगे के संकेत देने की कृपा करें, जो चाहे जहां चाहे जैसे चाहे आप मेरा उपयोग कर लें, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। एक चिट्ठियां ऐसी जाती हैं। एक चिट्ठियां कैसी जाती हैं, महाराज जी आपके आशीर्वाद से अगला कार्यक्रम जो है, मुझे यहां पर एक पंचकल्याणक कराना है, फिर यहां पर एक विधान कराना है, उसके बाद हमको वहां पर शिलान्यास कराना है, उसके बाद लौट करके हमारी यात्रा का भाव है, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। आप बताइए दो में से कौन सी चिट्ठी आपको अच्छी लगेगी? कौन वाली? हाँ, पहली वाली। पहली वाली चिट्ठी क्या है, उसमें आचार्य के प्रति समर्पण एक तरफा दिखाई देता है। आप जो चाहें जहां चाहें जैसा चाहें। कई बार शावक हमसे कहता है, एक बार आप भी लिख दो ना महाराज हमारे गांव में जाने के लिए। हमने कहा भैया हमने अपने आचार्य को ब्लैंक चेक दिए हैं, आप हमारे जीवन में जहां का व्यवहार भर देंगे, हम वहां पर जाकर के अपना अनुकूलता बना करके रह लेंगे, हमको अपनी मर्जी का कुछ नहीं करना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, ज्ञानी रहते हैं ना, बहुत बहुत बड़े वाले ज्ञानी रहते हैं, तो वो ऐसी चिट्ठी लिखते हैं, मेरा अगला कार्यक्रम जैसे प्रस्तावित बता दिया, तो आचार्य महाराज भी कहते हैं जब इन्हें खुद ही अपना सब डिसाइड कर लिया है, निश्चित कर लिया है, और सिर्फ मोहर लगाने बस के लिए कहा है, तब मैं मोहर लगाने में क्यों चूकूं? मैं उनको बदलूंगा तो उनको संक्लेश हो सकता है। लेकिन आचार्य जी इससे समर्पण जरूर देख लेते थे कि समर्पण की परिभाषा तो यही है कि आप जो चाहें जहां चाहें और जैसा चाहें। गुरुदेव कहते थे कि जितने समय मैं गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज जी के साथ रहा, कभी मैंने एक शब्द आचार्य जी से बिना पूछे नहीं किया। जो आप कहें गुरुदेव, उसी में अपने जीवन की सार्थकता है। फिर आचार्य जी ने वही शब्द, दो शब्द कहे कि आचार्य अगर अपने जीवन में मिले हैं तो आचार्यों का परिचय प्राप्त कर लें, आचार्यों का इस्तेमाल कर लें। यही आचार्य होने की और यही एक अच्छे शिष्य होने की सही सार्थकता है। दो प्रकार की चिट्ठियां अपने आप से संघ में जाती रहीं। मैं ऐसा समझता हूं शायद आज भी जाती होंगी। कई तरह तरह के भांति भांति की भ्रांतियां, तरह तरह के लोग संसार में होते ही हैं, लेकिन आचार्य जी को पसंद आता था वो पहला शिष्य जो बिल्कुल 100% डेडिकेशन शो करता है, जो चाहे जहां चाहें और जैसा चाहें, हम उसमें हर जगह रहने तैयार हैं। एमपी में था, वहां पे इंदौर में चातुर्मास किया, सोचता था यहां से लौट करके भोपाल जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, राजस्थान जाना है, आप जो चाहें जहां चाहें जैसा चाहें। मैंने पूछा बागी द्वारा कितना लंबा चौड़ा, ऊंचाई चौड़ाई कुछ है कि नहीं है? बोले महाराज पर्याप्त मिलेगा। हमने कहा जाकर के देखता हूं। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन इतने अच्छे प्रोमाइसेस में